नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से खबर है, जहां स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से रेजिडेंट डॉक्टर मिले हैं और रेजिडेंट डॉक्टरों की स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हुई है। और इस दौरान बातचीत में क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे ये भी तय हो चुका है। वहीं मेडिकल कॉलेज के स्तर पर एक कमेटी भी बनेगी। ओपीडी से रेजिडेंट डॉक्टर दूर रहेंगे। 9 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल लगातार जारी है, लेकिन इस बीच आप स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत के बाद कुछ हद तक कई मांगों पर सहमति बनी है। और आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज के स्तर पर एक कमेटी बनाने का भरोसा दिया गया है। रेजिडेंट डॉक्टर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप ऐसे में काम करते रहेंगे, लेकिन एक चीज साफ है कि ओपीडी से फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर दूर रहेंगे। और बीते 9 दिनों से लगातार रेजिडेंट डॉक्टर की जो हड़ताल है वो लगातार जारी है और इस हड़ताल का प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बड़ा असर देखा जा रहा है। राजस्थान के कई ऐसे अस्पताल हैं जिसमें बड़ी जो सर्जरी हैं वो भी इससे प्रभावित हुई हैं। कई अस्पतालों के अंदर जो सर्जरी होनी थी वो पेंडिंग हो चुकी हैं और इसका असर सीधे सीधे मरीजों पर पड़ रहा है। तो रेजिडेंट डॉक्टर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे ये तय हो चुका है, लेकिन फिलहाल ओपीडी से दूरी बनाए रखेंगे रेजिडेंट डॉक्टर। 9 दिनों से लगातार ये हड़ताल डॉक्टरों की जारी है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से मुलाकात के बाद कुछ बातों पर जो है सहमति बनती हुई दिखाई दी है। ऐसे में इमरजेंसी की जो सेवाएं हैं उस पर वापस से काम करते हुए रेजिडेंट डॉक्टर दिखाई देंगे, लेकिन एक मेडिकल जो कॉलेज स्तर पर जो एक कमेटी है मेडिकल कॉलेज के स्तर पर वो तैयार की जाएगी, वो मेडिकल कमेटी बनेगी। और इसके बाद कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो मांग लगातार डॉक्टर्स की तरफ से उठाई जा रही थी। दूसरी, सुरक्षा को लेकर के बात है और साथ ही साथ असामाजिक तत्वों का अस्पताल के अंदर आना ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसको लेकर के जो है डॉक्टर्स हमेशा से नाराज़गी जाहिर करते रहे हैं। और इसमें एक और बड़ा पहलू और जुड़ता है जिसमें डॉक्टर्स के साथ मारपीट का मामला भी होता है। तो यानी कि सुरक्षा कुल मिलाकर के डॉक्टर्स की रहे अस्पताल परिसर के अंदर ये सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए बाकायदा डॉक्टर्स अपनी मांगों को रख रहे हैं। बीते कई दिनों से उनकी ये मांगों को लेकर के जो हड़ताल है वो जारी है। लेकिन कलकत्ता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की बलात्कार डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है और उसके बाद पूरे देश भर में एक चिकित्सकों की ओर से एक आंदोलन खड़ा किया जाता है और केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों से मांग की जाती है कि उनके राज्यों में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कठोर कदम उठाए जाए। वैसे ही राजस्थान में भी एक बड़ा आंदोलन रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से किया गया। उसको लेकर आज सरकार और रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच सहमति बन चुकी है। किन मुद्दों को लेकर ये सहमति बनी है, क्या कुछ इनकी मांगे थी, उसके बारे में जानेंगे। जाट के जो अध्यक्ष हैं मनोहर, उनसे जाने डॉक्टर साहब किस तरह की ये पूरी लड़ाई रही और क्या कुछ मांगे रही और किस तरह ये पूरा जो है आपने मांगे रखी और उन मांगों को मनवाया। आज हमारी इलेक्ट्रिक सर्विसेज बंद किए हुए 9 दिन हो चुके हैं और इमरजेंसी सर्विसेज बंद किए हुए 7 दिन हो गए थे। जो हमने इमरजेंसी सर्विसेज बंद की थी वो हमने राज्य सरकार से अपील करते हुए की थी। जो हमारी बेसिक डिमांड्स हैं, जो एक घटना कोलकाता में वो कहीं भी हो सकती है देश के अंदर, क्योंकि एसएमएस की हालात भी कोई ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो इसके लिए हमने राज्य सरकार से बातचीत की कि ऐसी घटनाएं एसएमएस में कभी ना हो। इसके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और हमारी जो बेसिक लिविंग कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया जाए। तो आज राज्य सरकार ने इस पर रिटर्न के अंदर सहमति दी है। स्वयं गजेंद्र सिंह जी खींवसर, शिक्षा मंत्री जी, एसीएस मैडम सुब्रा सिंह जी और इकबाल खान जी डीएमई कमिश्नर, उनकी मौजूदगी के अंदर रिटर्न के अंदर हमें जब मिली, उन्होंने रिटर्न में दिया कि हम आपकी सारी मांगें मान लेंगे और आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर वो कंसर्न है और विद इन 1 मंथ सारी मांगें पूरी कर देंगे। तब ये बात मानते हुए हमने इमरजेंसी सेवा स्टार्ट कर दी। अब हम इमरजेंसी सर्विसेज, आईसीयू सर्विसेज स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो इलेक्टिव सर्विसेज है जैसे ओपीडी, वार्ड, वो अभी भी बंद रहेंगे और जो हमारी नेशनल लेवल लड़ाई चल रही है अपनी एक बहन को न्याय दिलाने के लिए, वो जारी रहेगी। मांगे मुख्यतः कौन कौन सी थी, क्योंकि सुरक्षा की आप बात कर रहे थे, तो सुरक्षा में क्या कुछ चीज़ें आपने शामिल की? सुरक्षा के अंदर जो हमारे जितनी भी इमरजेंसीज है, वार्ड है, उनके अंदर गार्ड ऐसे हो जो एबल्ड गार्ड हो, जिनकी फिजिक अच्छी हो, एज लेस देन 50 ईयर हो, इस तरह की गार्ड की व्यवस्थाएं मांगी। साथ ही साथ जो रहने की जो हमारी व्यवस्था है डीडीआर है, उनके अंदर प्रॉपर एयर कंडीशनिंग हो, पीने का पानी हो, यूजेबल वॉशरूम हो, जो कि बहुत बेसिक डिमांड्स हैं, हम समझते हैं लेकिन फिर भी है नहीं। तो सरकार ने बोला कि हम 1 महीने के अंदर वो सारी डिमांड्स पूरी कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ हमने उनको ये बताया कि अगर आप विद इन 1 मंथ पूरी नहीं करते हो तो हम आपको 15 दिन का अल्टीमेटम देंगे और अगर आपने सही नहीं किया तो 45 दिन बाद हम फिर से हड़ताल लौट सकते हैं, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।
इस तरह की एक आपके ग्रुप में भी चर्चा थी कि एक डॉक्टर ने खुद ने ग्रुप में लिखा कि मेरे साथ बलात्कार या हत्या जैसी मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। ऐसी घटना हमारे ध्यान में आई है और हमने बिल्कुल कॉलेज अथॉरिटी और सबको बताया है, उनके अंदर कार्रवाई की जाए। जो न्याय संगत होता है, जो भी आरोपी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी प्रोफेशन हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए और भी डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन डॉक्टर्स की सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से उठता है और उसके बावजूद भी सरकारें ध्यान नहीं देती, तो ऐसे जो डॉक्टर संगठन हैं वो आगे आते हैं। यहाँ किस तरह की स्थिति, आपके हॉस्टल में भी ऐसी चीज़ें सामने आई है और एक कलकत्ता में एक बड़ी घटना हुई। अपन जैसे एसएमएस ट्रोमा इमरजेंसी रोज़ देखते हैं, कोई ना कोई पेशेंट के साथ में उनके जो रिलेटिव आते हैं और दारू कम मोस्टली जो नाइट में आते हैं, दारू पी के आते हैं। कभी किसी रेजिडेंट के साथ लड़ाई होती है, महिला जनाना, जिनमें यहाँ भी अभी कुछ दिन पहले हमारे रेजिडेंट साथी के साथ उसको भी एक महिला ने थप्पड़ मार दिया था। तो जब हम जहाँ पे रह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं, तो ये हमने डिमांड दी थी राजस्थान सरकार से कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करे और रहने के लिए जहाँ डीडीआर है हमारे वो साफ़ सुथरे ऐसी मतलब नॉर्मल एयर कंडीशन और पानी वगैरह की, ये जो बेसिक डिमांड की हमने सरकार से बेसिक डिमांड किया, कोई अलग से डिमांड नहीं की है। देखिए कुछ महिला रेजिडेंट डॉक्टर भी हमारे साथ हैं, क्योंकि महिला के साथ एक ऐसा मामला हुआ है, तो आप लोग कितना डरा हुआ रहते हैं ऐसे माहौल के बीच? सर ये माहौल जो आरजीकर में जो घटना हुई और फिर जब हम अपने आसपास जो सुविधा देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये घटना यहाँ पर भी हो सकती थी। इसीलिए ही हमने ये निर्णय लिया कि हम राज्य सरकार से मांग करेंगे कि जो वहाँ हुआ वो यहाँ नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर पुख्ता सुरक्षा इंतज़ाम किए जाएं, सुरक्षा बढ़ाई जाए और जिन बेसिक कंडीशन में रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं वो सुरक्षा के हिसाब से और काम करने के अनुकूल नहीं है, तो उस पर सरकार को काम करना चाहिए और सरकार ने हमारी बात आज सुनी भी है, मानी भी है, समझी भी है। तो आपको लगता है, देखिए कुछ और भी महिला रेजिडेंट डॉक्टर हैं, आपको लगता है सरकार ने जिन चीज़ों की सहमति जताई है क्या वो जल्द सरकार पूरी कर देगी? अगर नहीं करती तो फिर क्या होगा? सरकार की तरफ से काफ़ी सकारात्मक रिस्पांस हमें आज मिला है और प्रिंसिपल सर के लेवल पे भी उन्होंने काफ़ी इस चीज़ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया है कि वो हमारी जो मांगे हैं वो 30 डेज़ के अंदर अंदर पूरी करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक अल्टीमेटम के बाद में 45 डेज़ के बाद में हम वापस से रिस्पांस स्ट्राइक में भी जा सकते हैं। तो देखिए साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह रेजिडेंट डॉक्टर की जो बीते 7 दिनों से आंदोलन चल रहा था वो आज कहीं ना कहीं सरकार और इनके बीच जो सहमति बनी है उसके बाद खत्म हो गया है। लेकिन इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी सहमति जिन मुद्दों पर लेकर बनी है अगर उन्हें पूरा नहीं करती तो आने वाले 45 दिन के बाद भी ये धरने पर जा सकते हैं। मुबारक खान, NDTV, जयपुर।